नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। अच्छा, देखिए जब हम भूमध्य रेखा के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? घने जंगल, उमस, रोजाना बारिश, है ना? हाँ, बिल्कुल यही आम धारणा है। लेकिन दुनिया में एक जगह है, पेरू का तटवर्ती इलाका, जो इस इमेज को पूरी तरह तोड़ देता है। हाँ, वो एक अपवाद है। भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास, पर वहां है सूखा रेगिस्तान। तो आज हम इसी अजीब सी बात को समझने की कोशिश करेंगे, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। हाँ, देखते हैं कि विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में। और देखिए ये बात इसलिए भी और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि आजकल प्रशांत महासागर के तापमान में भी काफी बदलावों की बात चल रही है। हाँ, जैसे वो ला नीना का असर। हाँ, जिसके बारे में कह रहे हैं कि मार्च 2025 तक शायद खत्म हो जाए। ये सब बदलाव जरूर दक्षिण अमेरिका के मौसम पर असर डालते होंगे। डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। ये बड़े पैमाने के बदलाव हैं, जैसे ला नीना या एल नीनो। ये बारिश के पैटर्न को साल दर साल बदल सकते हैं। हाँ, पर पेरू के तट की जो ये स्थायी हालत है ना, मतलब ये जो हमेशा सूखा रहता है, उसका कारण कुछ और है। वो ज्यादा स्थानीय है और ज्यादा शक्तिशाली भी। अच्छा, तो फिर वो क्या चीज़ है? मतलब कोई लोकल फैक्टर है जो भूमध्य रेखा के इतने गर्म और नम असर को बिल्कुल पलट देता है? बिल्कुल। और इसका जो मुख्य कारण है वो है एक ठंडी समुद्री धारा। समुद्री धारा? हाँ, जिसे हम हम्बोल्ट धारा कहते हैं या पेरू धारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट धारा, मैंने सुना है इसके बारे में। ये ठंडी है? बहुत ठंडी। सोचिए, ये अंटार्कटिका के पास से ठंडा पानी लाती है। अंटार्कटिका से? इतनी दूर से? हाँ, दक्षिण से उत्तर की तरफ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के बिल्कुल साथ साथ बहती है ये। बाप रे, भूमध्य रेखा के इतने करीब अंटार्कटिका का ठंडा पानी, तो इसका असर क्या होता होगा फिर? असर बहुत जबरदस्त होता है। देखिए, ये ठंडा पानी क्या करता है, अपने ऊपर की हवा को भी ठंडा कर देता है। अच्छा? और फिजिक्स का सीधा सा नियम है, ठंडी हवा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। गर्म हवा ज्यादा नमी उठा सकती है, ठंडी हवा नहीं। तो इसका मतलब है कि समुद्र का पानी भाप बन के हवा में ज्यादा जा ही नहीं पाता? एकदम सही है। वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन बहुत ही कम हो जाता है, लगभग न के बराबर। और अगर हवा में नमी ही नहीं होगी तो फिर बादल कैसे बनेंगे? बारिश कहाँ से होगी? बिल्कुल यही होता है। कम वाष्पीकरण मतलब कम बादल, और नतीजा बारिश नहीं। इसीलिए वहां सूखा रेगिस्तान है। हाँ, इसीलिए पेरू का पूरा तटीय इलाका एक सूखा रेगिस्तान बन गया है। और इसी हम्बोल्ट धारा का एक सबसे बड़ा उदाहरण है अटाकामा रेगिस्तान। अटाकामा, वो तो दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है ना? बिल्कुल, पेरू के दक्षिण से शुरू होकर चिली तक फैला है। कहते हैं वहां कुछ हिस्सों में तो सालों साल बारिश की एक बूंद नहीं पड़ती। कमाल है, दुनिया की सबसे सूखी जगह, और वजह है एक समुद्री धारा। अगर हम इसकी तुलना करें भूमध्य रेखा के पास की दूसरी जगहों से, तो ये फर्क कितना साफ दिखता होगा। अरे, तुलना करने पर तो ये एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। आप इंडोनेशिया को देख लीजिए या कोलंबिया। हाँ, वो भी तो भूमध्य रेखा के पास है। बिल्कुल पास। और वहां क्या है? घने वर्षावन, जबरदस्त उमस, साल भर घनघोर बारिश। ठीक वैसा ही मौसम जैसा हम सोचते हैं कि भूमध्य रेखा पर होना चाहिए। सही कहा। या जैसे आपने नाइजीरिया इस सवाना का जिक्र किया था पहले। हाँ, नाइजीरिया सवाना में सूखा मौसम होता है, पर फिर बरसात भी आती है। वो पूरी तरह रेगिस्तान नहीं है। तो एक तरफ इंडोनेशिया के हरे भरे जंगल और दूसरी तरफ पेरू की धूल भरी जमीन, और दोनों लगभग एक ही लैटिट्यूड पर। ये हम्बोल्ट धारा का असर वाकई चौंकाने वाला है। बहुत ज्यादा। और हाँ, आपने इक्वेडोर का जिक्र किया था, पेरू के उत्तर में। हाँ, क्या वहां भी ऐसा ही असर है? हाँ, इक्वाडोर का जो दक्षिणी तट है वो भी इस ठंडी धारा के असर में आता है। वहां भी स्थितियां काफी शुष्क हैं, शायद उतनी चरम नहीं जितनी पेरू या उत्तरी चिली में, पर हाँ, असर वहां भी है। तो मतलब ये एक अकेली ठंडी समुद्री धारा पूरे इलाके का मौसम तय कर देती है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे समुद्र के अंदर बहने वाली ये ठंडी नदियां यानी धाराएं किसी जगह के मौसम को पूरी तरह बदल सकती हैं। भूमध्य रेखा के पास होते हुए भी जो गर्मी और नमी हम एक्सपेक्ट करते हैं उसको बिल्कुल उलट सकती है। ये वाकई हमें दिखाता है कि पृथ्वी का जो क्लाइमेट सिस्टम है वो कितना पेचीदा है, कितना इंटरकनेक्टेड है। कैसे महासागर का एक छोटा सा हिस्सा हजारों किलोमीटर दूर जमीन के मौसम और पूरे माहौल को बदल सकता है। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये जो महासागरों में बहने वाली अदृश्य धाराएं हैं,
ये दुनिया के और किन किन कोनों में, किन अनजाने हिस्सों में इसी तरह के अजीब मतलब आश्चर्यजनक क्लाइमेट कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रही होंगी। हाँ, जिनके बारे में शायद हमें अभी पूरी तरह पता भी ना हो। सही। ये धाराएं एक तरह से पृथ्वी के थर्मोस्टेट जैसी हैं। गर्मी और ठंडक को दुनिया भर में रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं और कभी-कभी ऐसे अनोखे मौसम बना देती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।